ऑल राइट गाइज, तो फाइनली आज हम ट्रैवल कर रहे हैं श्री बालाजी धाम सालासर के लिए। अब आए खाटू श्याम जी होते हुए। तो पहले हम यहाँ से जाएंगे खाटू श्याम जी। तो हम ये एस्टिमेट कर मान के चल रहे हैं कि अगर हम नोएडा से 5 बजे निकलते हैं तो रफली हम 11:30 या 12 बजे हम खाटू श्याम जी पहुँचेंगे। और बाकी का एक्सपीरियंस जो भी होगा हम आपका रोड का आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। चीजें बोल रहा हूँ ना। चीजें? अच्छा, ये मुझे लगा पता नहीं क्या बोल रहा है। लेट हो गए हैं। आई होप कि हमें रास्ते में ट्रैफिक ना मिले। ये देखिए मॉर्निंग के 5:30 बजे हैं, लेकिन अभी से ऐसे लगने लग गया है कि गाड़ी के ब्रेक लगने वाले हैं हर कॉर्नर पे। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जैसे घर से निकले तो ये हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। दिल्ली एनसीआर में जितना हो सके स्पीड लिमिट के अंदर ही गाड़ी चलाएं। तो अभी हम डीएनडी पहुँचे हैं। डीएनडी से हम जा रहे हैं एम्स, फिर सरोजनी नगर मार्केट क्रॉस होते हुए फिर जाएंगे धौला कुआं, फिर धौला कुआं से डायरेक्ट हम पकड़ेंगे जयपुर हाईवे। सुबह के 6 बज रहे हैं और दिल्ली की रोड्स पे ट्रैफिक दिखना शुरू हो गया। तो यही रीज़न है कि हम अर्ली मॉर्निंग निकलना क्यों प्रेफर करते हैं, ताकि हम दिल्ली के ट्रैफिक से एटलीस्ट बच सकें। तो आज हालांकि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट फिर भी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी दिल्ली क्रॉस कर सकें, सो दैट कि हमें कोई जाम में एटलीस्ट फंसना ना पड़े। अभी सुबह के 6:15 ही हुए हैं और आप ट्रैफिक हाल देख सकते हैं रोड पे। तो अभी हम पहुंचे हैं गुड़गांव और टाइम हो रखा है अप्रॉक्स 6:45। 6:12 तो बहुत जल्दी पहुंच गए फिर तो हम। हाँ, तो अभी 6:12 का तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अराउंड 11 बजे तक हम पहुंच जाएंगे श्री खाटू जी। तो ठीक है, बाकी की जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे इंडिया का मोस्ट बिजिएस्ट हाईवे है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ट्रक्स और जो लॉजिस्टिक्स व्हीकल्स हैं बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये एक रास्ता है जो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट करता है। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? धारूहेड़ा पहुँचने वाले हैं। पुरानी मान्यताओं के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कौरव और पांडव अपने अपने शिविर में प्लानिंग कर रहे थे युद्ध की, कि कैसे युद्ध लड़ा जाए, कैसे युद्ध जीता जाए। तो कौरवों की साइड से जब दुर्योधन ने पूछा भीष्म पितामह से, पितामह ये युद्ध आप कितने दिन में समाप्त कर दोगे? तो पितामह ने बोला कि ये युद्ध हम 1 महीने में समाप्त कर देंगे। तो उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य से पूछा गया, तो गुरु द्रोणाचार्य बोले कि हम 15-20 दिन में इसको समाप्त कर देंगे। तो जब कर्ण से पूछा गया कि कर्ण आप कितने समय में युद्ध को समाप्त करोगे, तो कर्ण ने बोला कि मैं इस युद्ध को 1 सप्ताह में समाप्त कर दूंगा।
तो जब इस बात का पता पांडवों को लगा कि वो उनके खिलाफ इस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो अर्जुन बोला कि मैं ये युद्ध सिर्फ एक दिन में समाप्त कर दूंगा। मैं भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे, जो उस समय उसी शिविर में वहां पे थे जहां पे युद्ध की रणनीति तैयार हो रही थी। जब कृष्ण जी ने बर्बरिक से पूछा कि तुम ये युद्ध कैसे समाप्त करोगे, तो बर्बरिक बोला कि मेरे पास दिव्य बाण हैं जिनका निशाना कभी भी नहीं चूकता। बाद कृष्ण जी बर्बरिक और पूरे पांडवों को शिविर से बाहर लेके आए और बर्बरिक को बोला कि हम देखना चाहते हैं कि आपके जो बाण है उनका निशाना कितना अचूक है। ने बोला कि ये आपके सामने एक पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर जितने भी सूखे पत्ते हैं आपको अपने बाण की सहायता से नीचे गिराने हैं। तो बर्बरिक बोला जो आ गया। तो उसने क्या किया, एक पहले बाण निकाला और पेड़ की तरफ सेध के छोड़ा। पेड़ की पूरी परिक्रमा करके वो बाण वापस बर्बरिक के पास आ गया। एक सूखा पत्ता पेड़ से गिर के कृष्ण जी के चरणों के पास आ गिरा। तो कृष्ण जी ने वो पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। तो जब बर्बरिक ने दूसरा बाण छोड़ा तो वो सूखे पत्तों को गिरा के वो बाण कृष्ण जी के चरणों के पास आके रुक गया। उसके बाद बर्बरिक बोला कि हे प्रभु, आपने एक पत्ता आपके पैर के नीचे छुपा रखा है, कृपया अपना पैर हटाएं। उसके बाद कृष्ण जी को यकीन हो इनके बाणों निशाना है अचूक है, वो कभी नहीं चूकता। इससे पूरे पांडव बहुत ही खुश हो गए। उसी क्षण कृष्ण जी ने बोला बर्बरिक ये युद्ध नहीं लड़ेगा, जिसको सुन के सभी पांडव आश्चर्यचकित रह गए कि हमारे पास दिव्य शक्ति है, हमारे पास बर्बरिक है, हमारा पलड़ा भारी है, तो बर्बरिक ये युद्ध क्यों नहीं लड़ेगा। तो उसके बाद कृष्ण जी ने बर्बरिक को बोला कि ये खुद बताएंगे कि ये युद्ध क्यों नहीं लड़ेंगे। दरअसल बर्बरिक ने अपनी माता जी को ये वचन दिया था कि वो युद्ध कमजोर साइड से लड़ेगा, मतलब जिनकी शक्ति कम होगी, जिनके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, वो युद्ध उस तरफ से लड़ेगा। बट बर्बरिक ये चाहते थे कि वो युद्ध देखें, वो युद्ध लड़े। तो कृष्ण जी ने लड़ने के लिए मना कर दिया। तो बर्बरिक ने बोला कि वो ये युद्ध देखना चाहते हैं। कृष्ण जी को ये पता था कि अगर ये युद्ध लड़ा तो पांडवों की पराजय होनी निश्चित है। तो कृष्ण जी ने बर्बरिक का शरीर दान में मांग लिया। बर्बरिक भी बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने अपना जो शीश था वो हंसते हंसते कुर्बान कर दिया और कृष्ण जी को दे दिया। तो बट उनकी एक इच्छा ये थी कि वो जो महाभारत का युद्ध है वो अपनी आंखों से देख सके। तो शीश देने के बाद जो उनका सर था, तो कृष्ण जी ने क्या किया कि वो जो शरीर एक ऊंची पहाड़ी पे रख दिया ताकि वो पूरा युद्ध अपनी आंखों से देख सके। पूरा युद्ध समाप्त होने के बाद बर्बरिक ने बोला कि ये युद्ध पूर्णतः कृष्ण जी की वजह से ही जीता गया है। तो उसके बाद कृष्ण जी ने बर्बरिक जी को वरदान दिया कि वो कलयुग में भी पूजे जाएंगे और उनको खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाएगा। तो ये है मेरे नाम से ही जाना जाएगा श्याम। हाँ, खाटू श्याम जी कृष्ण जी के नाम से ही जाना जाएगा। तो ये है पूरी कहानी, जिसके कारण श्याम बाबा संपूर्ण भारत में इतने प्रसिद्ध हैं। तो 3 घंटे हो चुके हैं हमें चले हुए, तो हम पहुंचने वाले हैं नीमराना। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर अवे। तो विद इन 20 और 25 मिनट्स हम नीमराना क्रॉस करेंगे। अभी हमने नीमराना टोल क्रॉस किया। तो टोल है 155 रुपये का, 155। बट स्ट्रेंज थिंग इज कि टोल के आगे भी सड़क टूटी हुई है और टोल से पहले भी सड़क टूटी हुई है। एटलीस्ट
टोल के आगे पीछे तो सड़क ठीक कर लो भाई। खाटू श्याम जी जाने के लिए आपको बेसिकली दिल्ली जयपुर हाईवे पे रहना है टिल कोटपुतली। तो कोटपुतली जो है नीम राणा, जैसे ही आप नीम राणा टोल क्रॉस करोगे तो उससे 40-45 किलोमीटर आगे है। तो उसके बाद वहाँ से राइट में सड़क जाती है जो आगे खाटू श्याम जी के लिए। तो हम अब पहुँच चुके हैं कोटपुतली। तो ये सीधा रोड जाता है जयपुर की तरफ और हम यहाँ पे ले रहे हैं लेफ्ट टर्न। तो यहाँ से हम सर्विस लेन लेके आगे जाएंगे खाटू जी। गूगल मैप ने एक कट पहले बता दिया, यहाँ पे रहना चाहिए था। कोटपुतली से खाटू श्याम जी अराउंड 120 किलोमीटर है। तो अभी हम खाटू श्याम जी की तरफ जा रहे हैं कोटपुतली से। तो दिल्ली से जयपुर नेशनल हाईवे है और कोटपुतली से जो खाटू श्याम जी को ये रास्ता जा रहा है ये स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे पे कभी कभी आपका फास्टैग काम नहीं करता तो टोल पे आपसे कैश मांग सकते हैं। जो कोटपुतली से खाटू श्याम जी की तरफ रास्ता जाता है वो कह सकते हैं कि ठीक है। आप ज़्यादा तेज गाड़ी ना चलाएं यहाँ पे, पता नहीं किस टाइम पे खड्डा आ जाए, किस टाइम पे रोड के ऊपर या फिर ब्रेकर आ जाए या सड़क कुछ इस तरह से बनाई है कि एकदम से गाड़ी को बहुत बड़ा झटका लगता है। हम राजस्थान में हैं और 10 बज गए हैं सुबह के और अंदाज़ा लगा सकते हैं आप बहुत गर्मी है बाहर। 10 बज गए हैं और तकरीबन 1.5 घंटा और लगेगा अभी। तो इट्स अराउंड 65-70 किलोमीटर अवे खाटू श्याम जी। तो गूगल बाबा की मेहरबानी से थोड़ा भटक गए हैं आज। तो श्री खाटू श्याम जी के लिए एक सीधा रास्ता जाता है। हम उस रास्ते पे चढ़ भी गए हैं, फिर भी हमें गूगल बता रहे कि आपको ये रास्ता नहीं जाना है। तो जितने भी लोकलाइट से पूछा है कि आप, वो बोल रहे हैं कि यही रास्ता है। उन्होंने आप बताया भी, डायरेक्शन भी दिया है कि आगे माधोपुर आएगा, वहाँ से आपको टर्न लेना है बाईपास। तो कुछ काफ़ी कुछ समझाया भी उन्होंने। तो एक और बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप खाटू श्याम जी आएँ दिल्ली की तरफ से तो गूगल पे भरोसा मत करिएगा। तो आपको कुछ डायरेक्शन भी मिलेंगी, तो आगे लोकलाइट से पूछना भी और उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। तो अभी हम खाटू श्याम जी पहुँच चुके हैं। एक्चुअली ये पैदल यात्री आपको खाटू श्याम जी के झंडे, दुकानें वगैरह रिंगस रेलवे स्टेशन से ही दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके बाद कई लोग खाटू श्याम जी ऑटो से जाते हैं, बस से जाते हैं, कुछ तो पैदल भी जाते हैं। तो आप हम ये सब देख रहे हैं। जय श्री श्याम। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी। इसको आते ही खिलौने चाहिए यहाँ पे। बट हाल फिलहाल यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और सड़क पूरी गर्म है। तो जय श्री श्याम। व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी गई यहाँ पे। तो आराम से मतलब पूरे रास्ते पे पैर चले, लेकिन यहाँ पे टाइल्स हैं, ऊपर से पानी का स्प्रिंकलिंग हो रही है यहाँ पे और बहुत बढ़िया जगह बना दी। ऊपर से बड़े बड़े फैन लगा दिए गए यहाँ पे। बहुत सही व्यवस्था, बहुत सही। पापा ये वाले रास्ते चलना है। ओके, तो दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम श्री खाटू श्याम जी से निकल चुके हैं सालासर के लिए। तो एस्टिमेटेड है कि अराउंड 5 o'clock हम सालासर श्री बालाजी पहुंच जाएंगे। तो बाकी की जर्नी आपको दिखाते हैं।
जब निकले वहाँ से तो थोड़ा सा अभी रास्ता कच्चा है, लाइक पूरी टूटी हुई सड़क है, और लमसम अराउंड 2 से 3 किलोमीटर आपको हो सकता है कि ऐसे रास्ते से आना पड़े जहाँ पे झाड़ियाँ और मे बी खेतों के अंदर से आना पड़े, बट उसके बाद रोड बहुत सही है। तो सीम्स लाइक दिस इज़ अ स्टेट हाईवे, इट्स क्वाइट गुड। तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे अच्छा रास्ता हो, तो वहाँ टोल ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। लेट्स सी। तो अब तक 6 टोल दिए हमने, तो 6 टोल अगर मान के चले तो 50, 200 और 360 एंड 440 रुपये तक का टोल अभी तक हम दे चुके हैं, दिल्ली से खाटू श्याम जी तक। और अब खाटू श्याम जी से सालासर के लिए देखते हैं क्या है। ओके, सो फाइनली वी आर एट बालाजी धाम सालासर। एक्चुअली अंदर से वीडियो शूट करना अलाउ नहीं था, तो इसलिए हमें अपना कैमरा ऑफ करना पड़ा। तो बालाजी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अगर आप वीकेंड पे ट्रैवल प्लान कर रहे हैं खाटू श्याम जी और सालासर के लिए, तो आप बहुत इजीली खाटू श्याम जी और बालाजी के दर्शन कर लेंगे। आप सालासर में एक दिन का स्टे ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सेम डे वापसी का प्लान भी कर सकते हैं कि लाइक अगर आप अर्ली मॉर्निंग आप दिल्ली से चलें और 12 बजे के आसपास आप खाटू श्याम जी पहुँचें, और 3 बजे के आसपास अगर आप खाटू श्याम जी से सालासर के लिए निकलें, और 5 बजे आप सालासर पहुँच जाएंगे, और आप दर्शन करके आसपास के मार्केट एक्सप्लोर करके 8 या 9 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे, और उसके बाद आप ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। तो ये है सारी स्टोरी हमारी जर्नी की। तो यहाँ पे हमारी जर्नी समाप्त होती है। तो आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय।